गुड इवनिंग। हम आज आप लोग के लिए लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी बुक से क्लास 9 के लिए साइंस में केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सर एंड देयर सेपरेशन। इसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। इसका लिंक आपको बायो में नीचे में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप पार्ट 1 कीजिएगा, जहां पर मैंने पढ़ाया है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया है। तो अब हम उसके आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कंसंट्रेशन टर्म। कौन सा टॉपिक है? कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म को। देखिए किसी चीज में, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, मीन्स उसमें कौन अमाउंट कितना मिला हुआ है। जैसे एग्जांपल सपोज कीजिए कि मैंने आपको क्या बोला कि देखिए ये पानी है, इसमें चीनी मिला हुआ है। क्या बोला? इसमें चीनी। तो यहां पर हम पानी कितना लिए, चीनी कितना है, कितने अमाउंट में लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। मीन्स क्या? कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। मीन्स उसके कंपोजिशन को हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक क्वालिटी के बेसिस पर, मीन्स वो कैसा है, क्वालिटी बोलते हैं ना कि दूध कैसा है, तो दूध में क्या है, क्वालिटी कैसा है, पानी मिला है कि ये प्योर दूध है। तो उसी प्रकार से ये जो क्वालिटी है वो क्या होता है? कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में क्या होता है कि पानी कम मिला हुआ है, डाइल्यूट में क्या होता है? पानी ज्यादा मिला हुआ है। अब आइए आगे नेक्स्ट क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट क्या है मेरा? कंसंट्रेशन टर्म। तो आप लोग को सिलेबस में जो है हम लोग क्या पढ़ना है? क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म आपको दिया हुआ है, अब वो पढ़ते हैं। जैसे आपका कंसंट्रेशन टर्म में क्या होता है? परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। जो पहला चीज जो पढ़ना है वो क्या है? परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, ठीक है। उसमें देखिए फर्स्ट क्या है? परसेंटेज W/W। दूसरा क्या है? परसेंटेज W/V। तीसरा क्या है? परसेंटेज V/V। देखिए परसेंटेज W/W क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। परसेंटेज W/V क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये 3 परसेंटेज टर्म आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो कि हम लोग को पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि किसको क्या बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज W/W। ध्यान दीजिएगा जो ऊपर वाला जो है वो किसके लिए है? वो डिफाइन करेगा क्या? सॉल्यूट को डिफाइन करेगा। और जो नीचे वाला जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है? वो सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। जो ऊपर वाला किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। जो नीचे वाला किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। तो पहला क्या है? परसेंटेज W/W। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स कहने का मतलब यह है यहां पर कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में आप कितना, मान ली X ग्राम आप सॉल्यूट को डाल रहे हैं, वो क्या है? परसेंटेज W/W। जैसे लिखे X% W/W मीन्स क्या हुआ? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स X ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको परसेंटेज W/W। तो मीनिंग क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ध्यान दीजिएगा इन ग्राम बोलना जरूरी है, डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? परसेंटेज W/W, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज W/W का? ऊपर में क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो क्या कहा? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला किसका है? परसेंटेज W/W का क्या है? ये फॉर्मूला। अब ये
मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में मिलता है कहीं पर लिखा हुआ 10% W/W NaOH एक्वस सोल्यूशन। सॉरी, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेंट्स 15 ग्राम ऑफ NaOH। सॉरी, यहां कितना 10 है तो क्या होगा यहां पर 10 ग्राम ऑफ NaOH होगा। कहने का मतलब है कि यहां पर जो आपका सोल्यूशन होगा कितना होगा, ये 100 ग्राम क्या होगा मेरा सोल्यूशन होगा, और इसमें जो सोल्यूट होगा वो कितना होगा आपका 10 ग्राम सोल्यूट होगा। जैसे मैंने बोला 25% W/W, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 100 ग्राम आपका क्या है यहां पर ये सोल्यूशन है, और 25 ग्राम यहां पर क्या है वो सोल्यूट है। इन किस में होगा, ग्राम में। इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज W/W। अगेन रिविजन करते हैं, परसेंटेज W/W क्या होता है। देखिए परसेंटेज W/W क्या गया, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज W/W। उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज W/W वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर लिखा हुआ है X% W/W, इसका मीनिंग क्या हुआ, X क्या है सोल्यूट है और 100 ग्राम क्या है मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, परसेंटेज W/V। मीन्स क्या है ये, वेट बाय वॉल्यूम। क्या ये है, वेट बाय वॉल्यूम। पहले क्या है, वेट है, तो क्या बोलेंगे इसको, अमाउंट ऑफ सेम चीज, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मीन्स क्या, ऊपर क्या है वेट है, फिर क्या है वॉल्यूम है, तो ऊपर हम क्या लेंगे वेट लेंगे, नीचे क्या लेंगे सोल्यूशन। देखिए परसेंटेज W/V क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहां ध्यान दीजिएगा, जो वेट होगा किस में होगा, ग्राम में, और जो सोल्यूशन किस में होगा, ml में। क्या होगा ये, ml में। सेम देखिए यहां पर लिखा हुआ है 5% W/V KOH एक्वस सोल्यूशन। देख इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, 100 ml का होगा, जो सोल्यूट होगा वो कितना होगा 5 ग्राम का होगा। ठीक है, तो उसका क्या लिखेंगे इसको, 100 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ KOH, ये बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज V/V। परसेंटेज V/V देख क्या होता है, देखिए ये भी क्या है वॉल्यूम, ये भी क्या है वॉल्यूम। मीन्स यहां पर जो है सोल्यूट भी क्या होगा वॉल्यूम होगा, और सोल्यूशन भी क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में होगा, अब ये ml में होगा, डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100। क्या हो गया, परसेंटेज V/V। जैसे आपको न्यूमेरिकल में लिखा हुआ मिलेगा 3% V/V C2H5OH एक्वस सोल्यूशन। मीन्स क्या हुआ, यहां पर जो आपका सोल्यूशन है वो कितना है 100 ml है, जो सोल्यूट है वो कितना है 3 ml है। इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या क्या पढ़े, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ये 3 चीज पढ़े जो कि आपका क्लास 9 में दिया हुआ था। ओके, अब देखिए क्लास 9 के बाद आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कुछ और कंसंट्रेशन टर्म, जैसे मोलारिटी बड़ा M, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मोलालिटी, ppm, ये सब के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ेगा। आइए अब इसी टॉपिक को हम लोग एनसीईआरटी बुक से देखते हैं। ठीक है, खोल रहा हूं मैं एनसीईआरटी बुक। तो आपने आज क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक रीडिंग लगाते हैं। देखिए यहां से, हाँ, इन व्हाट प्रपोर्शन, ठीक है, देखिए इन व्हाट प्रपोर्शन आर ए सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। मीन्स किसी सोल्यूशन में किस प्रपोर्शन में
ठीक है, सोल्यूट है और सॉल्वेंट, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट की मात्रा क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैसे क्वांटिटी यूज करते हैं, और उस क्वांटिटी को डिफाइन कौन करता है, कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करता है। आपके बुक में दो एग्जांपल लिया है, एक किसका लिया है, ORS का। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, यू हैव लर्न हाउ ORS इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। वी एड नोट कीजिएगा, a specific amount of salt and sugar in a fixed amount of water to prepare ORS। मीन्स जब हम लोग ORS बनाते हैं तो हम यहां पर वाटर और सॉल्ट का हम लोग, ठीक है, फिक्स अमाउंट लेते हैं, तभी ये क्या बन पाएगा, ORS। अब ये इफ वी चेंज द अमाउंट, नाउ देखिए, इफ वी चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सुगर एडेड टू द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर और चेंज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एंड सुगर, वी विल गेट ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड सुगर इन वाटर, बट दैट विल नॉट बी ORS। मीन्स यहां क्या बोल रहा है कि अगर मैंने इसके कंपोजिशन के साथ अल्टरेशन किया या उसको चेंज किया तो हम ORS नहीं बना। ORS बनाने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मुझे सुगर, सॉल्ट एंड वाटर लेना पड़ता है। इसे अगर छेड़छाड़ करेंगे तो हम इसका ORS बना नहीं पाएंगे। दैट मीन्स जो कंसंट्रेशन जो टर्म है वो यहां पर इसको बहुत ही मायने रखता है। बट हाँ, in other words, we cannot freely add any amount of salt and sugar to fixed amount of water to make ORS। तो यहां पर पूरा कहानी किसकी है, ORS की है। यहां बात किया जा रहा है कि जो भी इसमें कंपोनेंट जो हम मिक्सअप कर रहे हैं वो कैसा मिक्सअप कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए यहीं पर आपको लिया गया है सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, क्या लिया गया, लेट टेक अस अनदर एग्जांपल। देखिए, व्हेन फार्मर स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन देयर क्रॉप्स दे मस्ट मिक्स द राइट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। मीन्स क्या, जब आपका क्रॉप में हम लोग को स्प्रे ये क्या करना है, पेस्टिसाइड हम लोग को छिड़कना है, तो हम लोग को राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड पेस्टिसाइड मिलाना पड़ेगा विथ ए फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। If they do not do so, what is likely to happen? Too little pesticide may not protect the crop, while too much can damage the crop, soil and the environment। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अमाउंट को हम लोग कम करें, ज़्यादा करें, दोनों केस में क्या होगा, ये हार्म होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ सच अदर एग्जाम्पल, क्या इस टाइप का एग्जाम्पल कुछ और आप सोच सकते हो। तो यहां देखिए बात बोला गया है, द राइट प्रपोर्शन इज ऑलवेज एसेंशियल व्हेन प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन। मीन्स हम लोग को हमेशा राइट प्रपोर्शन हम लोग को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या लिया, यहां पर एग्जाम्पल लिया दो केस का, एक ORS का, एक फार्मा का, पेस्टिसाइड्स का, कि अमाउंट जो हम ले रहे हैं वो क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, the amount of solute dissolved in a given amount of solvent or solution is termed as concentration of the solution। ये आपका डेफिनेशन है किसका, कंसंट्रेशन का। मीन्स क्या, कोई भी आपका हम सोल्यूट लिए, जैसे देखिए पानी है, इसमें कर ले चीनी डाले, तो जो चीनी जो डाले हम वो क्या है, सोल्यूट है। तो हम इसको कुछ अमाउंट कहाँ डाल रहे हैं, या तो सॉल्वेंट में डालेंगे या हम ऑलरेडी जो सोल्यूशन है उसमें डालेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो वही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज टर्म्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कंसंट्रेशन इज एसेंशियल नॉट ओनली इन साइंस लेबोरेटरी बट आल्सो इन एवरीडे लाइफ, वेदर इज मेडिसिन। देखिए जब हम लोग मेडिसिन खरीदते हैं तो आप वहां पर देखिएगा सिरप सब में लिखा होता है परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V। आप जाइएगा कोई सिरप लीजिएगा तो वहां पर देखिएगा पीछे में, वहां पर ये सब अमाउंट इस रूप में लिखा होता है। तो ये मेडिसिन में भी क्या इसका यूज है।
इसका यूज कहां पर? एग्रीकल्चर। आपने एग्जाम्पल देखा किसका? पेस्टिसाइड्स का। इन फूड, इन कॉस्मेटिक, इवन वाइल मेकिंग सिंपल कप ऑफ टी। अब एक चाय बना रहे हैं, आप उसमें क्या कीजिए, एक कप चाय में एक मुट्ठी डाल दी चीनी। क्या आपको चाय पसंद आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो इवन चाय बनाने में भी आपका अमाउंट का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। हम लोग कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लेट अस नाउ एक्सप्लोर द डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हाई ईच मेथड इज सुटेबल। अब देखिए, मेरे पास तो मेथड तो बहुत सारा है, लेकिन क्या हर मेथड हर जगह सुटेबल है? नहीं। जैसे देखिए, हम लोग को मुझे मापना है, जैसे मुझे मापना है 10 आलू, ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राम में या केजी में नापेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको 2 ट्रक आलू नापना है, तो क्या इसको केजी में नापेंगे? नहीं, इसको हम लोग कहाँ नापेंगे? तो टन में नापेंगे। तो उसी प्रकार से यहां पर आपके पास क्या है? डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म है, उसको हम लोग यूज करेंगे। कलेक्ट सम कमर्शियल पैकेज प्रोडक्ट एंड नोट डाउन द इंफॉर्मेशन गिवन। वही बात है, आप कोई भी एक कमर्शियल प्रोडक्ट लीजिए, उसके पीछे देखिए आपको लिखा होगा कि ये इतनी मात्रा में, ये इतनी मात्रा में। आगे अब ये क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन सेवरल वे। जैसे बोले कि कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग बहुत सा वे में डिफाइन कर सकते हैं। एक कॉमन जो मेथड जो है वो क्या है? वो क्या है? परसेंटेज मेथड। क्या आपका वो है? परसेंटेज मेथड, विच वी डिस्कसिंग हेयर। यू विल बी लर्न अबाउट अदर मेथड इन हायर ग्रेड्स। जैसा मैंने आपको बोला कि अभी आप लोग को 3 चीज पढ़ना है, बाकी कहां पढ़ना है? आपको क्लास 11 और 12 में पढ़ना है। तो पहला मेथड देखिए क्या है? परसेंटेज m/m और w/w। देखिए, फिजिक्स में आपका मास और वेट क्या है? अलग अलग चीज है, लेकिन अब केमिस्ट्री में मास और वेट क्या है? सेम चीज है। इसीलिए कभी आप लोग घबराइएगा मत कि ये मास है और ये वेट है। देखिए क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको? मास बाय मास परसेंटेज। देखिए, चूंकि ये सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वही लिखा हुआ है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये इट टेल अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सोल्यूशन। ये आपका डिफिनेशन हो गया किसका? मास बाई मास परसेंटेज का। कहने का मतलब क्या है कि आपका 100 ग्राम के सोल्यूशन में, 100 ग्राम के सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज m/m और मास बाई मास परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, देखिए, दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये मेथड कभी कभी आपका हेट्रोजीनियस के लिए भी यूज होता है, सच एज मिल्क पाउडर। इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं? इसको मिल्क पाउडर में करते हैं। देखिए यहां पर ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसका एवरेज पर 100 ग्राम में क्या होता है। एंड स्पाइस मिक्सचर, मसाला में, इट इज आल्सो यूज्ड टू लेबल द कंपोजिशन ऑफ पैकेट फूड। जितने पैकेट फूड है हम वहां भी करते हैं कि इसमें कितना सॉल्ट है, कितना शुगर है, कितना आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये है आपका क्या? परसेंटेज w/w। अब इस पर बेस हम लोग एक देखते हैं न्यूमेरिकल, जो आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है? इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है कि आपका ये पिक्चर है, यहां पानी है। ठीक है, पानी कितना है? 90 ग्राम क्या आपका? वाटर है। इसमें आपने क्या मिलाया? सॉल्ट मिलाया। तो सॉल्ट तुम्हारा कितना दिया है? 10 ग्राम आपका दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट दी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। देखिए जो फॉर्मूला है जो मेरा, वो क्या है? ये फॉर्मूला है।
तो क्या गिवन है, परिवर्तन के मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए मास सोल्यूट यहां पर कौन हो गया, सॉल्ट दिया हुआ कितना है 10 ग्राम, सॉल्वेंट कौन हो गया यहां पर वाटर कितना है 90 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरा, वो मेरा बनेगा वो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो गया 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम कितना हो गया 100 ग्राम, तो मुझे मिल गया सोल्यूशन। तो क्या हुआ, ऊपर कौन था मेरा सोल्यूट, नीचे कौन था मेरा सोल्यूशन इंटू 100, तो क्या हुआ 10/100 इंटू 100, काटेंगे इसको, कट गया, क्या हुआ 10% m/m। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी का आगे हम एनसीईआरटी बुक का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, इसको यहीं पर हम रोक रहे हैं, आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।